श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। तब बंदी जन जनक बोलाए, बिरदावली कहत चली आए। कह नृपु जाई कहु पन मोरा, चले भाट ही हर्षु न थोरा। बोले बंदी बचन बर, सुनहु सकल महिपाल। पन विदेह कर कहि हम, भुजा उठाई विशाल। तब राजा जनक ने बंदी जनों अर्थात भाटों को बुलाया। वे विरदावली वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबसे कहो। भाट चले, उनके हृदय में कम आनंद न था। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, हे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण, सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। नृप भुज बलु विधु शिव धनु राहु, गरु कठोर विदित सब काहू। रावनु बानु महाभट भारे, देखि सरासन गवहि सिधारे। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार बरई हठिते ही। सुनिपन सकल भूप अभिलाषे, भटमानी अतिशय मन माखे। परिकर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। तमकिता की तक शिव धनु धरही, उठई न कोटि भांति बलु करही। जिनके कछु विचारु मन माही, चाप समीप महीप न जाही। तमकि धरहि धनु मूढ़ नृप, उठई न चलहि लजाई। मनहु पाई भट बाहु बलु, अधिक अधिक गरुआई। भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिवजी का धनुष राहु है। वह भारी है, कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर गांव से अर्थात चुपके से चलते बने। उसे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत न हुई। उसी शिवजी के कठोर धनुष को आज इस राज समाज में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोकों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठ पूर्वक वर्ण करेंगी। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे, वे मन में बहुत ही तमतमाए, कमर कसकर अहुलाकर उठे और अपने इष्ट देवों को सिर नवाकर चले। वे तमक कर बड़े ताव से शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं, पर वह उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है, वे तो धनुष के पास ही नहीं जाते। वे मूर्ख राजा तमक कर किटकिटाकर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो लजाकर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक अधिक भारी होता जाता है। भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरई न टारा। डगई न शंभु सरासनु कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। सब नृप भय जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी।
आसी, कीरति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बर बस हारी, श्रीहत भये हारि हिय राजा, बैठे निज निज जाई समाजा, नृपन बिलोकी जनकु अकुलाने, बोले बचन रोष जनुसाने, दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन उठाना, देव दनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा, कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनीय, पावनिहार बिरंचि जनु, रचेउ न धनु दमनी। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे, तो भी वह उनके टाले नहीं टलता। शिवजी का वह धनुष कैसे नहीं दिखता था, जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन चलायमान नहीं होता। सब राजा उपहास के योग्य हो गए, जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। कीर्ति, विजय, बड़ी वीरता, इन सबको वे धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। राजा लोग हृदय से हार कर हतप्रभ हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को असफल देखकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए थे। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर द्वीप द्वीप के अनेकों राजा आए, देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए तथा और भी बहुत से रणधीर वीर आए, परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या, बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। कहु काहि यहु लाभु न भावा, काहु न शंकर चाप चढ़ावा, रहु चढ़ाऊ बतोरब भाई, तिलु भरी भूमि न सके छड़ाई। अब जनिको माखे भट मानी, वीर विहीन मही मैं जानी, तजहु आस निज निज गृह जाहू, लिखा न विधि वैदेही विबाहु, सुकृत जाय जौ पनु परिहरऊ, कुंवरी कुंवारी रहऊ का करऊ, जो जनतेऊ बिनु भट भुवि भाई, तो पनु करी होते न हसाई। कहिए, ये लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भूमि भी छुड़ा न सका। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज ना हो। मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं। यदि प्रण छोड़ता हूं तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूं, कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपहास का पात्र न बनता।